हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं मोमेंटम के ऊपर। न्यूटन का पहला नियम हमने पढ़ लिया था, अब हम मोमेंटम यानी कि संवेग पर बात करेंगे कि संवेग क्या होता है। तो मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान और वेग के बीच, या मैं बोलूं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मान लेते हैं लेट अ बॉडी ऑफ मास m is moving with velocity v, then momentum of a body is given by माना m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है, तो इसका संवेग होगा p बराबर, जैसे हमने पढ़ ही लिया है, मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है ना। तो P बराबर क्या बन जाएगा? m इंटू वी। P इक्वल टू क्या बन जाएगा? mv हमारा बन जाएगा। ठीक है, अगर P बराबर हम mv की बात करेंगे तो इसकी यूनिट की हम बात करें, यूनिट, तो यूनिट बन जाएगी इसकी केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड इसकी इकाई हो जाएगी। डायमेंशन की बात कर ले, इसके वी में सूत्र की बात कर ले तो बन जाएगा mL/-1। नोट पॉइंट आपको याद रखना है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। संवेग एक सदिश राशि है। तो कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो हम मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, P बराबर m इंटू वी वेक्टर। ठीक है, ये बात याद में रखिएगा। चलिए नोट करते हैं फटाफट से। Let a body of mass m is moving with velocity v. The momentum of a body is given by, माना p m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है, तो इसका संवेग p कैसे दिया जाएगा? तो इसका संवेग होगा p बराबर mv, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। तो माना हमारे पास m द्रव्यमान की एक वस्तु है जो कितने वेग से चल रही है? v वेग से चल रही है। तो जब ये v वेग से चलेगी तो इसका संवेग कैसे निकाला जाएगा? तो इसका संवेग निकालने का हमारे पास सिंपल सा एक सूत्र होगा, p बराबर mv, है ना। तो हमारे पास जो मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे एंड फाइनली हमें यहाँ पर क्या बनेगा? p इक्वल्स टू mv हमारा आंसर आ जाएगा।
तो अगर हम P इक्वल टू एम वी की बात करेंगे तो हमें पता है यहाँ पर P क्या है, हमारे पास मोमेंटम है, संवेग है, m यहाँ पे द्रव्यमान है, v यहाँ पर वेग है। तो द्रव्यमान की इकाई होती है केजी और वेग की होती है मीटर पर सेकंड। तो हमारा यहाँ पर वेलोसिटी बन जाएगी मीटर पर सेकंड में, है ना। तो केजी मीटर पर सेकंड हमारी इसकी यूनिट आ जाएगी। P बराबर एम वी बन जाएगा, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी हमारी बन जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो मास अगर हमारा बढ़ता है, यानी कि हेवियर द मास इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो अगर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं और मास को इंक्रीज करते हैं किसी बॉडी का, देन ऑन इंक्रीजिंग द मास ऑफ बॉडी मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। क्या कह रहे हैं, यदि वेग को नियत रखा जाए और तो द्रव्यमान बढ़ाने पर संवेग बढ़ता है। तो यदि वेग हम बढ़ा देंगे, वेग को नियत रखेंगे और द्रव्यमान को बढ़ा देंगे, तो द्रव्यमान बढ़ाने पर हमारा संवेग भी बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा मोमेंटम भी बढ़ जाएगा और मास को बढ़ा देते हैं। सेम केस में अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ पर मास को कांस्टेंट कर देते हैं, यदि हम द्रव्यमान को नियत रख देते हैं, तो ऑन इंक्रीजिंग वेलोसिटी द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस। यानी यदि द्रव्यमान नियत है तो वेग बढ़ाने पर संवेग बढ़ जाता है। तो ये बेसिक आइडिया हमने देखा मोमेंटम का। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।